हेलो एवरीवन। ये तो कभी भी क्राउन प्रिंस से शादी करने को नहीं मानने वाली थी कि बस एक दफ़ा मैंने कह दिया ना कि नहीं सो नहीं। वो भी फिर इसे चैलेंज कर देता है कि अच्छा तो तुम फिर राया किंगडम के बारे में इसलिए भी जाने से इनकार कर रही होगी कि कहीं वाकई में तुम्हें उनसे लव होना स्टार्ट ही ना हो जाए, या फिर प्रिंस को देखते ही तुम उसे दिल ना दे बैठो। ये भी कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वेल साथ ही साथ अब तकरीबन उससे उस कंट्री के बारे में जानने के लिए ज़रूर अग्री करती है। अभी से वो सारी बुक्स ला के दे देता है। ये देख के मम्मी पापा खुश के हमारी बात तो ये कभी भी ना माने। चलो कम अज़ कम फिर कैमी ने किसी तरह से इसे राज़ी तो कर लिया ना। दूसरी तरफ हमें एक्नी के बाबा दिखाए जाते हैं। एक्नी वही वाला बंदा है जिसने पहले ही मैट से मार खाई हुई है। वह वो तो एक माफिया बिजनेसमैन का ही बेटा है। इन्होंने ही डैड पे अटैक भी करवाया था। अब जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा तो उनके राइवल की बेटी मैट को पसंद करता है तो उन्हें खैर कोई एतराज़ भी नहीं होता कि हम ज़रूर तुम्हारी शादी उससे करवा के रहेंगे। मिंत्रा इसे आइडिया देती है कि राया में एक रूल ये भी है कि अगर एक लड़की ऑलरेडी किसी और को पसंद करती है तो उसकी शादी भी फोर्सफुली नहीं कराई जा सकती। तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, वरना फिर तुम भी फिर बच ही जाती। अब अचानक इसे एक्नी का आइडिया आता है कि अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो इसमें क्या हर्ज। एयरिंग के चिन जाने के बाद से कर्णिका तो बिल्कुल ही क्रेजी हो चुकी होती है। रहने के लिए भी वो किंग के एक खास बंदे के यहाँ ही आई थी। इनके लिए तो इसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सुदीप के आदमी ने पता लगा लिया था कि कर्णिका कहाँ पे है। वो इस बारे में जनरल को आके बताता है। ये तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि उसे किंग ने आखिर क्यों पनाह दी होनी। खैर फिर तो ऑब्वियसली सी बात है एयरिंग भी उनके हाथ ही चढ़ ही गई होनी है। वह साथ ही साथ एक और मिस्ट्री ये सॉल्व कर ही नहीं पाए थे कि आखिर किंग ने कैमिन को भेजा तो भेजा कहाँ, वो यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आता। नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह ये तो फिर अपना भाषण देने के लिए मैथ के पास पहुंच जाया था। एक्नी को भी रात को ही कॉल करके मैथ ने घर बुलवाया था, जो कि मम्मी को गिफ्ट्स वगैरह दिखाने में ही बिजी होता है और उनके रोकने के बावजूद भी मैथ को घर में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसे फ्लावर बुके देने के साथ साथ अपने यहाँ ही लेके जाने लगा था। अब तो फिर ये उसका बाजू पकड़ लेता है कि इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई। क्या तुम्हें नहीं पता है कि यह हमारी क्राउन प्रिंस की होने वाली प्रिंसेस है। इसने फिर एक्नी को फिर अपना बॉयफ्रेंड कह के ही कैमिन से इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि मेरी लवर के होते हुए भी आप लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी प्रिंस से करवाना चाहते हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। खैर तो ये सुन के खुद हैरान हो परेशान कि तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड बन गया, हमें तो आज तक पता ही नहीं चला और ना ही इस बारे में तुमने हमें पहले बताया। कैमिन अलग से कंफ्यूज कि अगर ये ऑलरेडी ही कमिटेड थी तो इस बारे में मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। कॉल करके अपने फ्रेंड से इस बारे में पूछता है। वो उसे बता देता है कि किंग ने पहले ही इस सारी बात का पता करवा दिया था। मैट का कोई भी बॉयफ्रेंड था ही नहीं, तभी तो उन्होंने फिर तुम्हें यहाँ पे भेजा। उसे बस जैसे तैसे करके कन्वेंस करो और थोड़ा जल्दी करना उसे वापस लाने में। तुम्हें नहीं पता कि आजकल फिर महल में क्या चल रहा है। अब इधर ये मैडम खुश कि अब मेरी जान छूट ही जाएगी कैमिन से, पर ना वो तो एक रिचुअल बताने के लिए पहुंच आया था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पहले मेरे साथ compete करना पड़ेगा। उसे पता चल चुका था कि असल में एक्नी इसका बॉयफ्रेंड है ही नहीं, ये बस मुझसे झूठ बोल रही है। साथ ही साथ इसे ये भी कहता है कि अगर वो हारा तो फिर आपको लास्ट में मेरे साथ जाना पड़ना है। ये तो और ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि अब क्या करूँ, बस चीटिंग करके ही जीत सकती थी, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके डिफरेंट आइडियाज़ ही लगाने लगती है। दोनों टीमें नेक्स्ट डे मेन पॉइंट पे पहुंच जाई थी। फर्स्ट राउंड साइकिलिंग रेस का ही था। इन लोगों ने फिर एरो का निशान उल्टा कर दिया होता है तो वो रॉन्ग साइड पे ही चला जाता है। बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आती। इवन के एक्ने के बंदे तो इसे मारने के लिए भी यहाँ पे पहुंच आए होते हैं, पर ये तो उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने वाला था, वहां से भाग जाता है। अब यहीं पे ही हम फिर एक्नी को देखते हैं जो कि आराम और सुकून से ही जा रहा था कि ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। अब वो इसे क्रॉस कर देता है, बट फिर अचानक इसकी तो यहाँ पे साइकिल ही खराब हो जाती है और अब इसे उठा के उसने विनिंग लाइन क्रॉस कर ली थी। सो फर्स्ट राउंड तो कैमिन ने ही फिर विन कर लिया था। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। और साथ ही साथ अभी 2 राउंड बचे थे ना, तो इसलिए इसे थोड़ी सी खुशी भी होती है चूँकि चलो कोई नहीं, अगर हम एक हार गए तो 2 तो है ना हमारे पास ऑप्शन, हो सकता है कि हम वो वाले जीत जाएंगे। अब सेकंड राउंड में पहले तो ये गिरने लगता है पर जैसे तैसे करके बच गया था, लेकिन फिनिश लाइन पे पहुंच गई अचानक एक्नी का हाथ फिसल जाता है। इससे पहले कि वो गिरने लगता यहाँ पे कैमिन इसका हाथ पकड़ लेता है। सो इस तरह सेकंड राउंड तो कोई भी नहीं जीत पाता। अब लास्ट में मैट ने खुद ही कम्पीट करने का डिसाइड कर लिया था कि कोई बात नहीं, वो आखिर को मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी जगह पे खेल सकती हूँ।
अब साथ ही साथ अब जिस प्लेस पे इन्होंने जाके खेलना था वो भी ये खुद ही डिसाइड करती है। इसने एविडेंस के तौर पे उसकी वीडियो बना ली थी कि अब अगर हारी ना तो फिर ज़रूर मैं जो भी कहूँगा ना वही बात तुम्हें माननी पड़ेगी। वो भी फिर माननी चाहती है कि ठीक है। अब इसे लग रहा था कि कैमिन को डाइविंग करनी बिल्कुल नहीं आती। सो नेक्स्ट राउंड फिर इनका समुद्र में ही होने वाला था। दोनों ने ही सी में फिर छलांग लगा दी होती है। अब कैमिन तो जल्दी से आके अपना मिशन कंप्लीट ही करने लगा था और ये जो कि अपना बॉक्स उठाने आती है सामने से लीचीज को देख के डर के मारे बेहोश। अब फिर कैमिन को ही से संभालना पड़ गया था। वेल जो भी था अपना ये राउंड तो उसने फिर विन कर ही लिया था। मैट की शक्ल देखने वाली होती है। प्रिंस को जब फिर कार्निका के गुम होने का पता चला था वो बहुत ही अपसेट आयतो से ढूंढ भी लेता है। उसकी ऐसी हालत देख के इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि आखिर यहाँ पे इसे कैद करके रखा किसने है। अब जब उसे पता चलता है कि डैड ने ऐसा किया है तो वो उन पे फिर भड़कने के लिए पहले से पहुँच आया होता है और इसका रीज़न भी पूछने ही लगा था कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यही वजह होगी कि मैंने उसे अपनी इयररिंग दे दी थी और लेकिन आप उसकी खातिर इतना कैसे गिर सकते हैं, मैंने नहीं सोचा था। ये लोग उसे फिर अश्योर करवाते हैं कि माना हमने उसे किंग के कहने पे कैद करके रखा है बट उसकी ये कंडीशन हमारी वजह से बिल्कुल नहीं हुई है। जिसने भी ये किया है उसे भी ढूंढ लेंगे। इशारा तो जनरल की तरफ ही था। खैर उसे तो बस हर हाल में कल्प्रिट अपने सामने ही चाहिए था। इधर इसे अपना प्रॉमिस निभाना था। मिंत्रा और इसकी फ्रेंडशिप हो गई होती है। दोनों ही ऑर्फन थे ना तो इसलिए मिंत्रा का दिल तो इसी पे आ ही जाता है कि ये काफ़ी स्वीट एंड नाइस है ना। और वो तो इधर प्यार भरी नज़रों से इसे देखने भी लगी थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इसने भी मैट के साथ ही राया जाना है। पैलेस में जो कुछ भी चल रहा था उसकी सारी खबरें कैमिन को मिलती ही रहती हैं। ये भी कि किंग आजकल बहुत इल भी रह रहे हैं सो उसे मैट को लाने में थोड़ी ज़्यादा जल्दी करनी होगी। क्वीन मैडम जैसे ही अपने पति को देखने के लिए आती हैं उन्हें वहाँ से तकिए के नीचे से फिर इयररिंग मिल ही जाती है जो कि उन्होंने चुपके से उठा ही ली थी। ये तो इधर जो भी अब मैट को कहता है उसे करना ही पड़ जाता है। बैठने के तौर तरीके भी वो इसे सिखाने लगा था। अब खुद वहाँ से साइड पे जैसे ही जाता है ना तो ये पीछे से गुस्सा कि ये क्या बात हुई, मैं इतनी देर से उसके आने का वेट कर रही हूँ और वो अभी तक आया नहीं। खैर मॉम तो ये सीन देख के खुश हो रही होती हैं कि चलो इसे बैठने की तमीज़ तो आएगी ना। तभी कंपनी में हुई एक गड़बड़ी का फिर मिंत्रा को पता चलता है तो वो इस बारे में आंटी को खबर देती है। ये इधर कैमिन का वेट करते करते जाने लगी थी कि पाँव मुड़ने की वजह से गिरने ही लगती है कि वो पकड़ लेता है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे। ये तो जल्दी से साइड पे। अब फिर डैड इसे कॉल करके कंपनी आने को कहते हैं कि किसी ने हमारे मुतालिक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला दी है। सो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मचाई हुई है सो जल्दी से आओ। इसे जाते देख के मैट भी साथ ही जाने लगी थी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मॉम के कहने पे अरुई फिर मैकी के लिए सूप भी बनाई फिर रही थी। उस बेचारी को ये पकड़ लेता है एंड बदतमीज़ी भी करने लगा था कि तुम यही चाहती हो ना कि बस जल्दी से मेरी वाइफ बन जाओ। ये बेचारी डर के मारे वहाँ से भागने की करती है। इसकी गिरी ज्वेलरी तो फिर बाद में साइन को मिल ही चुकी थी जो कि वो उठा लेता है। इधर गाड़ी के आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं पर मैट को डैड के लिए गाड़ी से निकलना था। कैमिन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो तो चाहता था कि ये उसके साथ आती भी ना पर ना ये कहाँ उसकी मानने वाली थी। अब यहाँ पे मौजूद लोग तो इनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ ही देते हैं। अब ये बेचारा घबराया हुआ और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।